अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम तुम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 16, हज़ारों साल लंबी रात, जिसके मुसन्निफ है रतन सिंह। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। पहली बात, एक कहावत है कि भूखे भजन ना हो भूखे भजन ना भूखे भजन ना हुए, यानी आदमी अगर भूखा हो तो किसी काम में उसका जी नहीं लगता। वो काम चाहे खुदा की इबादत क्यों ना हो। भूख लगना इंसान हैवान की फितरी आदतों में शामिल है। जैसे यहाँ पे जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं, हज़ारों साल लंबी रात, मतलब यहाँ पे जो सबक में यहाँ पे मुसन्निफ क्या कहना चाहते हैं कि जैसे एक भूखा आदमी हो, जैसे चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, अगर उसका पेट भरा ना हो, अगर वो भूखा हो तो उसे किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, चाहे वो खुदा की इबादत करना चाहे या कोई और काम करना चाहे। मतलब भूख लगना इंसान हैवानात दोनों की फितरत में शामिल है। काज करते हुए इसके आज़ा थक जाते हैं। इसके जिसको चलाने के लिए वाले आज़ा यानी दिल, जिगर, मैदा वगैरह फिर भी थकन छा जाती है। इस थकन से जानदारों को भूख एहसास होता है। जैसे जो इंसान रहते हैं वो दिन भर कामकाज में मसरूफ रहते हैं, जैसे जानवर भी कामकाज करते हैं, लेकिन जब उनकी जिसमें थकन महसूस होने लगती है, उनके दिल, जिगर, मैदे में, और उन्हें मतलब भूख महसूस होने लगती, तो वो खाना खाते ताकि उनका पेट भर जाए और वो काम कर सके। वो खाना खा ले तो थके हुए आज़ा को फिर ताकत मिल जाती है। जब वो खाना खाते तो मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पेट अच्छी तरह से भर गया और उनके थके हुए जो आज़ा है वो भी ताकतवर हो गए हैं, वो काम करने लगते। भूख के ताल्लुक से सबक में बताया गया है कि इंसान भूखा तो उसे नींद नहीं आती, इसका जहन बेसर पैर की बातें सोचने लगता है। अगर बहुत से भूखे इंसान एक जमा हो जाए तो पता चलता है कि सबका जहन भूख मिटाने की फिक्र की तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। जहर की कहानी मुसन्निफ ने भूख की वजह से पैदा होने वाली इंसानी बेचैनी की कैफियत को बयान किया गया है। जैसे यहाँ पे मुसन्निफ ने बहुत ही अच्छा इस सबक को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि उन्हें वो कहना चाहते हैं भूखे के भजन ना हुए। जैसे एक आदमी के यानी आदमी अगर भूखा हो तो उसका किसी भी काम में मन नहीं करे, दिल नहीं लगेगा, उसका जी नहीं चाहेगा। जैसे वो चाहे वो कोई खेल खेलना चाहे या कोई काम करना चाहे या कोई और दूसरा वगैरह, जैसे खेलना चाहे या कोई टीवी शो देखना चाहे या सोना चाहे या दूसरे वगैरह पढ़ाई करना चाहे, तो या कोई खुदा की इबादत करना चाहे। जैसे इंसान की फितरत है भूखे के भजन ना हुए, मतलब इंसान जो है अगर भूखा रहेगा तो उसे इसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, चाहे वो खेलना चाहे या पढ़ाई करना चाहे या सोना चाहे या कोई टीवी शो प्रोग्राम देखना चाहे, मतलब उसका किसी काम में उसका जी नहीं लगेगा। और जैसे हैवान जो जानवर तो उनको भी भूख की महसूस होती है, अगर वो भी खाना ना खाए तो उनका जीना क्या हो जाता है, हराम हो जाता है, उनका किसी चीज़ में दिल नहीं कर लगता। तो यहाँ पे जो इंसान जो है, हम तो सारा दिन काम में मसरूफ रहते हैं। जैसे कोई दफ्तर, जैसे आपके अब्बू दफ्तर का काम करते होंगे, आपकी अम्मी जो है घर के सारे काम करती होंगी, सफाई, कपड़े की धुलाई, कपड़े बर्तन धोना, घर के काम काज करना। और जैसे बच्चों आप भी पढ़ाई करते होंगे, लेकिन आपको भूख तो महसूस होती होगी। आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना तो ज़रूर चाहिए ना। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप तो बीमार हो जाएंगे, आपको भूख लगेगी और आपके मतलब मतलब आपके आज़ा भी में भी तकलीफ होने लगी कि उन्हें खाना नहीं मिला। आपके जो जिगर मैदा वो भी मतलब आपको थक जाएंगे कि हम उन्हें खाना नहीं मिला। तो यहाँ पे शायर मतलब मुसन्निफ ने बताया कि अगर हमें खाना ना मिले, अगर हमें खाना ना मिले, अगर हम भूखे रहे तो हमें नींद भी सही से नहीं आती। हमारे जो हाथ पाँव हैं वो भी हमें बातें करने लगते, सोच में लग जाते कि अगर हमें दिन भर का खाना ना मिले तो हमारा जहन भी काम नहीं करता, हमारा जो जहन है, दिमाग है, वो भी हमारा किसी काम में जी नहीं लगता। इसीलिए जो भूख की जो कैफियत है जो हर इंसानों में पैदा होती है, जैसे बहुत सारे इंसान हैं अगर वो एक वक्त का खाना ना खाए, या सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ना खाए, तो उनमें जो बेचैनी पैदा होने लगती है। इनको शायर ने मुसन्निफ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, रतन सिंह 1927 में सयालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। जैसे रतन सिंह जो जो यहाँ मुसन्निफ है वो हिंदुस्तान में उनसे ताल्लुक़ रखते थे, वो पाकिस्तान में उनसे ताल्लुक़ रखते थे, सयालकोट में पैदा हुए। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। जैसे वो तरह तरह के मज़ामीन और रिसाले लिखते थे, उनकी किताबें जो अफसाने शाये किए जाते थे, नाज़रीन उनके रिसालों को बड़े शौक़ से पढ़ते थे। उनके अफसाने इंसानी ज़िंदगी के मसाइल पर मबनी होते हैं। वो अपने अफसानों में समाजी मुआशरी हालात बड़े मौसर अंदाज में पेश करते हैं। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा वगैरह इनके अफसानों के मजमूए हैं। जैसे जो मुसन्निफ होते हैं वो तरह तरह की
मज़ामीन लिखते, तरह तरह के नावल लिखते, सबक लिखते हैं। मतलब उनकी जो किताबों का नाम दिया जाता, पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काटी का घोड़ा, मतलब ये सब उनकी अफसाने, इनकी किताबें। और उनके अफसाने में सामाजिक मौशी हालात ही शामिल ये होते कि जो नाज़रीन पढ़ने वाले नौजवान लड़की लड़कियाँ इनकी कहानियों को, इनके सबक को बड़े दिलचस्पी से पढ़ते हैं। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सुनने वाले इसकी बात बड़े अहम इनेमाक से सुन रहे थे। सुनाने वाला इनके सबके बीच लेटा हुआ बिल्कुल ऊंट पटांग बातें कर रहा था। इनमें कहीं कोई तसलसल नहीं था। बात करते करते वो खुद बहक जाता, जैसे राह चलता फिरता मुसाफिर अपनी राह से भटककर किसी गलत रास्ते पर चलने लगे। एक बात अधूरी ही छोड़कर वो किसी दूसरे बात का सरा पकड़ लेता। इस तरह रात बहुत धीरे धीरे सरक गई थी। जैसे यहाँ वो सबके सब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते की एक दुकान के बरामद आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। थोड़ी देर बाद जब उनमें से सबसे बूढ़े आदमी ने गला साफ करते हुए किसी राजा की बात की शुरुआत की, तो बरामद में लेटे हुए सबके सब आदमी हंकारी भरने लगे। हूँ हूँ फिर क्या हुआ बाबा? बस फिर क्या बात था? बस फिर क्या था? बात चल निकली। एक बादशाह था, उसकी 7 रानियां थी। सातों रानियों एक बादशाह था, इसकी 7 रानियां। सातों रानियों के लिए बादशाह ने अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंट गारे का, तीसरा संगमरमर का, चौथा तांबे का, पांचवें चांदी का, छठा सोने का, सातवें में हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। हाँ, किसी ने हंकारी भरी। इतना सब कुछ था, लेकिन बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी था। बादशाह को आखिरी किसी ने राय दी कि फला जंगल में एक पेड़ है, उस पर 7 फल लगे हैं। अगर बादशाह ये फल अपनी रानियों को खिलाए तो सबके सबके औलाद हो जाएंगे। लेकिन मुसीबत ये थी कि इस पेड़ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़े थे। सातों देव से मुकाबला करना पड़ा था। पेड़ के गरज 7 सांपों को जबरदस्त पहरा था, लेकिन बादशाह भी अपने धन का पक्का था। वो अपना लाव लश्कर लेकर चल पड़ा। बात अभी यहाँ तक पहुंची थी कि बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। जब उसकी सांस दरस्त हुई तो बूढ़ा बहक गया। उसने कहा, एक दूसरी बात चला दी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मुसन्निफ ने एक कहानी के अंदाज में सबक को बयान किया कि जैसे हम सफ़र के लिए जाते, सैरो तफरीह के लिए जाते, अगर हम ट्रेन में जाते सफ़र के लिए, तो देखो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो उनमें से देखो लोग बातें करने लगते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर अगर आपको कोई शख्स मिल गया तो हमें वक्त गुजारना होता है या टाइम पास करना होता है, तो हम बातें करने लगते ताकि हमारा जो वक्त है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी था वो लोगों को कहानी बता रहा था कि एक किसी मोहल्ले में, किसी इलाके का एक बादशाह था। मतलब उसकी 7 रानियाँ थी। जैसे एक बादशाह रहता, उसकी 7 बहुत सारी बीवियाँ होती, तो उसकी 7 रानियाँ थी। उसने अपनी 7 रानी के लिए तरह तरह के कम मतलब महल बनवाए थे। जैसे एक रानी का महल उसने लकड़ी का बनाया था, दूसरी रानी का महल उसने ईंट गारे का, तीसरी रानी का महल संगमरमर का, चौथा तांबे का, पांचवा चांदी का, और छठा सोने का, सातवें हीरे जवाहरात का। जैसे वो जो बूढ़ा आदमी है वो लोगों को बादशाह की कहानी सुना रहा है कि एक किसी इलाके में बादशाह रहा था, तो उसकी 7 रानियां थी, और सातों रानी के लिए उसने तरह तरह के महल तैयार किए थे। हाँ, अब लोग उस बूढ़े आदमी की कहानी सुन रहे, लेकिन सब ये भी भूल गए हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ पे बूढ़ा आदमी ने फिर बाद में अपनी कहानी में क्या बयान किया कि वो बादशाह तो बहुत ही अमीर था, लेकिन उसकी 7 रानियां भी काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उनके वहाँ कोई औलाद नहीं थी। अब लोग अफसोस करने लगे, अरे इतना अमीर कबीर बादशाह और उसकी 7 खूबसूरत रानियां थी, जिसने अपने रानियों के लिए तरह तरह के कमरे बनाए, तरह तरह के महल बनाए थे, लेकिन क्या बात थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। बादशाह को आखिर इसी बात का अफसोस था कि उनके वहाँ कोई औलाद नहीं। लेकिन उन्हें किसी शख्स ने मशवरा दिया था कि अगर अगर इस फला जंगल से जाकर अगर एक पेड़ है, अगर इसके फल आप अपनी बीवियों को, अपनी रानी को खिला दो, तो आपकी सारी जितनी भी रानियां उनको औलाद हो जाएंगी। लेकिन मुसीबत थी कि उस पेड़ में पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे। आज 7 देवों से मुकाबला करना पड़ता था। पेड़ के घर 7 सांपों का जबरदस्त पहरा था, लेकिन बादशाह भी अपने धन का पक्का था। वो अपना लाव लश्कर लेकर चल पड़ा। अभी यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी है, वो अब यहाँ पे लोग, आपने देखा कि जो मुसन्निफ ये इस कहानी में क्या बयान करना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग सफ़र करने के लिए जाते हैं, अगर उन्हें वक्त गुजारी करना होता है या टाइम पास करना होता है, तो लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं या कहानियाँ बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बूढ़ा आदमी लोगों को कहानियाँ बता रहा है कि किसी इलाके का एक अमीर कबीर बादशाह रहा करता था। उसकी 7 रानियाँ थी, और सातों रानियों के लिए उसने तरह तरह के महल बनाए थे। फिर लेकिन अफसोस की बात थी कि बादशाह की जो रानियाँ थी, मतलब बादशाह बे औलाद था, उसे कोई औलाद नहीं थी। बादशाह को इस बात की अफसोस थी।
लेकिन किसी ने उसे मशवरा दिया था कि अगर आप फला जंगल का एक पेड़ है, अगर उस पेड़ का फल उस आप अपनी रानियों को खिला देंगे तो आप साहबे औलाद हो जाएंगे। लेकिन बड़ी मुसीबत थी कि उस जंगल तक पहुंचना बड़ी मुश्किलों का काम था कि रास्ते में 7 दरिया पड़ती थी। उस रास्ते जंगल का रास्ता बड़ा मुश्किल था कि रास्ते में 7 दरिया पड़ती थी, 7 देवे पड़ते थे और 7 सांपों का जबरदस्त पहरा था। लेकिन बादशाह भी धन का पक्का था, उसने अपना लश्कर लेके चल पड़ा। अभी बात यहाँ तक चली पड़ी थी कि बूढ़े आदमी को खांसी का दौरा पड़ने लगा। फिर लोग उसे कहने लगे कि ये कि चाचा आप ज़रा पानी पी लीजिए, आपकी सेहत बिगड़ रही है। बड़ी पुरानी बात है, किसी कारीगर ने ऐसा डंडा बनाया कि जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। इस तरह वो डंडा आदमियों की तरह ही बोलता था, चलता था और खाता पीता था। लेकिन बड़ी पुरानी बात है, किसी कारीगर ने ऐसा बनाया जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। मतलब ये लोगों की पुरानी बात है कि किसी कारीगर ने ऐसा बना, एक आदमी भी अंदर बैठ सकता। वो डंडा आदमियों की तरह ही बोलता था, चलता फिरता खाता पीता था। हूँ करीब सबने मिलकर हंकारी भरी। ये कैसी बात है कि आदमी मतलब डंडे के अंदर बैठ जाए। फिर अचानक हवा के रिक्शों तांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क पर उसे गुजरने लगा। शायद स्टेशन पर कोई मुसाफिर गाड़ी रुकी थी। फिर यहाँ पे जब वो ट्रेन के डब्बों पे बैठे थे, मतलब अपने अपने डब्बों में जब वो बैठे थे, तो उन्होंने रिक्शे टांगों की आवाज़ें शोर मचाती हुई आवाज़ सुनी कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई मुसाफिर गाड़ी लगता कोई शायद स्टेशन पर कोई मुसाफिर गाड़ी रुकी थी। इसलिए बूढ़ा थोड़ी देर रुका। फिर उसने एक मछली की बात शुरू कर दी। मछली इतनी बड़ी थी कि इसकी पेट पर बाकायदा एक शहर बसा हुआ था, जिस पर ना मालूम कितने ही मकान बने हुए थे, कितने ही खेत थे। समंदर में जिस तरफ ये मछली जाती इस तरफ ये बसा बसाया शहर चला जाता है। अभी वहाँ पे बूढ़ा आदमी वो तरह तरह की बातियाँ शुरू करने लग गया, तरह तरह की कहानियाँ बयान करने लगा कि आपने ऐसा डंडा देखा कि एक ऐसा डंडा जो ऐसे डंड में एक आदमी भी बैठ सकता है, वो इंसानों की तरह बात भी सकता है, इंसान खा पी भी सकता है। आपने ऐसी मछली देखी है कि जो बहुत ही इतनी बड़ी मछली जो पीठ पर बाकायदा एक शहर भी बसा सकती है, उसमें कितने मकान बना सकते, कितने खेत रख सकते। समंदर में जिस तरफ मछली जाती इस तरफ बसा बसाया शहर चले जाता। कि अभी यहाँ पे बूढ़ा आदमी कौन सी बातें करने लग रहा है कि बूढ़ा थोड़ी देर रुका तो फिर इसने कहा कि क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसी मछली देखी, इतनी बड़ी मछली जो उसके पीठ पर एक सारा शहर समा जाएगा। आप जितने मकान बनाना चाहे बना सकते, जितने खेत बनाना चाहे बना सकते। समंदर की तरफ जिस तरह भी वो चलेगी ऐसा लगेगा कि हमारा सारा शहर चल रहा है। हूँ बिल्कुल ठीक, सबने हंकारी भरी। हाँ क्या बात करो, क्या आपने ऐसी मछली देखी। इस तरह रात निहायत आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी। बूढ़ा बातें किया जा रहा था, वो सब के सब गौर से सुन रहे थे। फिर किसी बात को अधूरी छोड़कर बूढ़े ने एक नई बात शुरू की। हजारों साल पहले की बात है कि बादशाह ने आधी नया फतेह कर ली। फिर उसी खुशी में बादशाह ने एक बड़ी दावत दी। फिर क्या इतना खाना बनाया कि बादशाह के शहर के सारे सारे मकानों में खाना बना कर रुक गया। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मुसन्निफ इस सबक में क्या बयान करना चाहते हैं कि उन्होंने भूख के बारे में बताया कि हमें भूख कैसे महसूस होती है, कि हम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे हम कोई भी काम करें या कोई दफ्तर का काम करें या पढ़ाई करें या खेले या कोई टीवी शो देखे या कोई भी काम करे, अगर उस दौरान अगर हमें भूख लगती तो हमारे जिगर मैदे में हमें कमज़ोरी महसूस होना शुरू कर देते। हमें लगता है कि हमें फ़ौरन खाना खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे जब बूढ़ा आदमी लोगों को मतलब ट्रेन के डब्बों में कहानियाँ सुना रहा है कि आपने ये चीज़ें देखी, हज़ारों साल की पहले बात है कि एक बादशाह ने आधी दुनिया फतेह कर ली। और तब फिर यहाँ पे जो उसके सुनने वाले नाज़रीन हैं वो भी फिर क्या हुआ बादशाह, फिर क्या हुआ मतलब चाचा साहब, फिर क्या हुआ। क्या आपने ये भी देखा कि खुशी में बादशाह ने एक बड़ी दावत दी। जब उसने पूरी दुनिया को फतेह कर ली थी, उस दौरान उसने लोगों को बड़ी दावत दी। फिर क्या इतना खाना बनाया कि बादशाह के शहर के सारे मकानों में खाना बनाकर रख गया। फिर बूढ़े ने कहा शुरू किया। सबसे पहले बादशाह उसके रिश्तेदारों ने खाना खाया, ठीक। फिर बादशाह सैकड़ों अमीरों वजीरों ने खाना खाया, ठीक। फिर बादशाह ने हज़ारों फौजियों चुने हुए शहरियों ने खाना खाया, ठीक। इतने लोगों ने खाना खाते खाते रात हो गई, ठीक। सबके बाद रात के वक्त लाखों गरीबों गुरबा फ़कीरों ने पेट भरकर खाना खाया। बिल्कुल झूठ बिल्कुल। इस बरामद में लेटे हुए सभी आदमी ने एहतजाज जाकर उठ खड़े हुए। उनमें से एक आदमी बोला, बूढ़े तुझे छोटी बातें करते शर्म नहीं आती। हाँ, अगर हमने रात को पेट भरकर खाना खाया होता तो इस वक्त चैन की नींद ना सोते रहते। रात भर तुम्हारी बकवास कौन सुनता। अरे भाई नाराज़ क्यों होते हो, बूढ़े ने सहमी आवाज़ में कहा। मैं भी तो तुम्हारी तरह भूखा हूँ। अगर मुझे ही नींद आ रही होती तो भला ये बातें करने के लिए मैं जागता होता, मैं भी तो सो जाता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुसन्निफ ने इस सबक को बड़े ही कहानी के अंदाज में बयान किया है कि अगर
हमारे पास अगर खाने पानी पीने की कोई चीज़ ना हो तो हम तरह तरह की बकबकी यहाँ वहाँ की बातें करके बकवास करके अपने वक्त गुजारी करते हैं, अपना टाइम अपना जो वक्त है वो उसे गुजारते, ताकि हमारा जो वक्त है वो जल्दी से गुजर जाए और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ़ ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहानी के अंदाज में बयान किया है कि अगर हमें भूख लगे, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, अगर हम भूख लगे तो हमारा कोई भी हमारा जो हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है, हमारा किसी भी काम में जी नहीं लगता। जैसे हम दफ्तर का काम करें या खेल खेले या पढ़ाई करे या कोई टीवी प्रोग्राम देखे या कोई टेलीविज़न शो देखे या और कोई भी काम करे, डांस करे, कुछ भी करे, लेकिन हमारा किसी भी काम में जी नहीं लगेगा। तो भूख ऐसी चीज़, अगर हम पानी ना पिए, खाना ना खाए तो हमारे जिगर मैदे जहन में कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो हमें खाना वक्त पे खाना होता है। अगर हमें सुबह का नाश्ता मिला ना मिले, दोपहर का खाना ना मिले, शाम की चाय, रात का खाना ना मिले, तो हम सुकून की नींद सो नहीं सकते। यहाँ पे आपने देखा कि बूढ़ा आदमी, वो तरह तरह की कहानियाँ, ट्रेन के डब्बे में लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो, ट्रेन के डब्बे में लोग बैठे हुए हैं और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और वो बूढ़ा आदमी लोगों को कहानियां सुना रहा है कि आपने क्या ऐसे अमीर कभी बादशाह देखा जिसकी 7 बीवियां थी, 7 रानियां थी, वो सातों रानियों के लिए उसने तरह तरह के महल बनाए थे, लेकिन बादशाह बे औलाद था। फिर उसने थोड़ी देर उसने क्या बताया कि आपने कोई ऐसी मछली देखी जिसकी पीठ पर सारे शहर बस जाए, सारे खेत बस जाए, जहाँ जहाँ वो फैले, जहाँ जहाँ वो चलेगी सारा शहर उसके साथ चलेगा। फिर लोग जो बूढ़े आदमी की और बातें सुन रहे हैं कि आपने ऐसा बादशाह देखा जो एक दिन में सारी दुनिया फतेह कर लिए। क्या अब यहाँ पे बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है कि क्या आपने ऐसा बादशाह देखा जो उसने आधी दुनिया फतेह कर ली, मतलब आधी दुनिया उसकी कब्जे में होगी, और उसी खुशी में उसने सारे लोगों को खाना खिलाया। यहाँ पे लोग बोले कि उसने किसको किसको खाना खिलाया, कि सबसे पहले बादशाह ने शहर के सारे मकानों को खाना खिलाया। फिर उसने सैकड़ों अमीरों गरीबों वजीरों को खाना खिलाया। क्या उसके पास इतना खाने की चीज़ थी? फिर उसने फौजों चुने हुए शहरी को खाना खिलाया। कि उसने क्या बोला, यहाँ पे बूढ़ा आदमी जो है लोगों को क्या बोल रहा है कि एक जो बादशाह, अमीर कबीर बादशाह था, उसने आधी दुनिया फतेह कर ली थी, उसी खुशी में उसने लोगों को खाना खिलाना, उसी खुशी में उसने लोगों को खाना खिलाया। बूढ़े ने कहा पहले बादशाह ने कि शहर शहर के सारे सारे पहले बादशाह इतना खाना बनाया कि पहले बादशाह ने, क्योंकि बादशाह ने आधी दुनिया फतेह कर ली थी, उसने उसने अपनी खुशी में अपनी मतलब उसने वो, कि बादशाह सोच रहा था कि मैं आधी दुनिया पे राज करूंगा, मेरी हुकूमत आधी दुनिया में मैंने फतेह कर ली, तो उसने उसी खुशी में एक बड़ी दावत रखी और उस दावत की खुशी में शहर के सारे मकानों में खाना बनाकर रख दिया। उसने बहुत सारा खाना बना ताकि लोग खाना खा सके। उसने पहले रिश्तेदारों को खाना खिलाया, फिर सैकड़ों अमीरों गरीबों को खाना खिलाया, फिर उसने फौजियों चुने हुए शहरी को खिलाया। फिर उसने इतने लोगों को खाना खाते खाते रात हो गई। ठीक सबके बाद रात के वक्त लाखों गरीबों गुरबा फकीरों ने को खाना खिलाया। फिर यहाँ पे जो लोग थे, तू झूठ बोल रहा है कि तुझे भूख लगी है, तू तरह तरह की ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अगर तू पेट भर का खाना खाया होता तो तू सुकून की चैन की नींद सो जाता। अभी यहाँ पे लोग उससे कहने लगे, बूढ़े आदमी तुझे शर्म नहीं आती, तू झूठ झूठ की बातें कर रहा है, हमें तरह तरह की बकवास बातें कर रहा है कि हमने अगर पेट भर के खाना खाया होता तो हम सुकून की नींद सोया करते, लेकिन तू हमसे ये फालतू बकवास कर रहा है। तो यहाँ पे बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है कि नाराज़ क्यों होते हो? हाँ भाई समी भाई, मैं भी तो तुम्हारी तरह भूखा हूँ कि मैंने भी पेट भर के खाना नहीं खाया, इसलिए तो नींद नहीं आ रही है, इसलिए तो तुमसे ये यहाँ वहाँ की बहकी बहकी यहाँ वहाँ की तुमसे बातें कर रहा हूँ। कि आपने देखा कि मुसन्निफ इस सबक में क्या कहना चाहते हैं? अगर हम अगर हम पेट भर के खाना ना खाए तो हमें हमारा सोना जो दुश्वार हो जाता, सोना भी हमारा हराम हो जाता, कि हम सुकून की नींद भी सो नहीं सकते। तो हमारी ज़िंदगी में भूख की बहुत ही भूख हमारी ज़िंदगी में वाकई एक अहम काम करती है। अगर हमें पेट भर का खाना ना मिले तो हमारा जो ज़िंदगी गुजारना हमारा वाकई बेहाल हो जाता है, कि हमारा किसी काम में जी नहीं करता, कहीं हम पढ़ाई नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, या कोई टीवी शो नहीं देख सकते, या कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते, या कहीं किसी से बात करना भी हमारा या सुकून की नींद भी नहीं सोता, क्योंकि हमारे जो जिगर जो मैदे हैं और जो बाकी बाकी के अज़ा है वो भी मतलब
वो भी जवाब देने लगते कि हम काम नहीं कर सकते। वो तरह तरह की हम यहाँ वहाँ की बातें करके हम अपने दिन को गुजारते हैं। तो आपने देखा कि हमारी ज़िंदगी में भूख की वाकई बहुत ही कदर वाकई हमारी ज़िंदगी में भूख भूख वाकई हमारी दिमाग में ज़िंदगी में बहुत ही अहम काम करता है कि अगर हम खाना ना खाए, हम भूख के मारे हमारा पेट मचलने लगता है। हम तरह तरह की ऐसी ऐसी बेकार हरकत करने लगते हैं। आइए सबक के ज़रा मायने देखते हैं। इनेमाक तवज्जो ध्यान मसरूफियत हंकारी बनना। हाँ, कहानी कहानी सुनने वाले सुनाने वाली की बात पर हामी बनना। हंकारी बनना मतलब हाँ हाँ करना। लाव लश्कर फौजी और उसका सामान एहतजाजन मुखाफत करते हुए हज़ारों साल लंबी रात। इंसान भूखा हो तो उस वक्त नहीं कटता, इसे नींद नहीं आती, रात बहुत लंबी मालूम होती। जैसे इंसान जब भूखा होता है तो उसे रात काफ़ी लंबी लगती है कि कब सुबह होगी, कब मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। तो उन्होंने भूख के बारे में बयान किया है।